आइए अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बागी सांसदों का एनडीए को समर्थन होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। बागी सांसदों को गुट दूसरी पार्टी में ये विलय करने वाला है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में बागी सांसद विलय करेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये इसी के साथ बहुत बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें बता भी रही थी कि कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। बागी सांसद पहले पहुंचते हैं, भूपेंद्र यादव से यहाँ एक बड़ी बैठक होती है, उसके बाद की तस्वीरें। अब ये खबर है एनसीपीआई में बागी विलय करने वाले हैं। नेशनल सिटीजन्स पार्टी में इनका विलय होगा, क्योंकि वहां पहुंचे हुए हैं वो ऑलरेडी जो लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे मुलाकात के लिए। उसके बाद डिनर की भी पूरी तैयारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई ये खबर है। एनडीए को समर्थन की जानकारी इस वक्त मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से होने वाली है, जिस पर आतंकिस्तान नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके बारे में अब बात करते हैं। इस मीटिंग में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने की योजना पर बातचीत में तेजी आ सकती है, ये माना जा रहा है। अब यही बात पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि मोदी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत समुद्री क्षेत्र में खुद की मजबूती पर ध्यान दे रहा है। हालांकि फ्रांस में किन मुद्दों पर बात होगी ये साफ नहीं है। During the visit to Nice, Prime Minister will hold comprehensive discussions with President Macron, covering full range of areas of our partnership, as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. फ्रांस भारत का रक्षा क्षेत्र में बड़ा साझेदार बनकर उभरा है। ऐसे में दोनों देश पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों की खरीद जैसी डील को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने करीब 2 साल पहले 36,000 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दी थी, लेकिन बातचीत में देरी होती रही। ऐसे में पीएम के फ्रांस दौरे के दौरान बात आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो मुनीर और शहबाज की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि भारत के पास अभी 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं, जो इंडियन नेवी की सबमरीन बेड़े की रीढ़ हैं और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती हैं। ऐसे में अगर पनडुब्बी पर डील होती है तो उसमें आतंकिस्तान को अपने अंत पर साइन होता दिख रहा है। देखिए, भारतीय तकनीक का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है। फ्रांस के नीस शहर में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 में भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स, इसके अलावा प्रमुख विश्वविद्यालय, निवेशक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं, जिसका पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ है। इसके माध्यम से भारत के स्टार्टअप को वैश्विक मंच मिल सकेगा। भारत इनोवेट्स 2026 में 13 उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस, हेल्थ केयर और मेडटेक, एडवांस कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0, ऊर्जा, जलवायु और स्थिरता, स्मार्ट सिटी और मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, कृषि एवं खाद्य तकनीक शामिल है। आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी हमारा है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड है, जो कि बहुत ही कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड है और एट द सेम टाइम इसको बहुत ही बड़े स्केल पे हम लगा सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए स्टार्टअप का दुनिया लोहा मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुनिया में भारतीय कौशल और स्टार्टअप के बढ़ते दबदबे को क्रांति बता रहे हैं। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। फ्रांस में तो भारत के इन स्टार्टअप की चर्चा हो ही रही है। पूरा यूरोप भी सस्ती और टिकाऊ भारतीय तकनीक का दीवाना बना हुआ है। जी मीडिया